हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 14 अगस्त यानी कि कल दिन बृहस्पतिवार को, जब हमारी निफ्टी 50 की एक्सपायरी होने वाली है, तो मार्केट में क्या होने की संभावना है, एक्सपायरी का दिन किस तरह का रहने वाला है, इस बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट दो एक्सपायरी थोड़ी सी स्पेशल रही, काफी हद तक बहुत अलग तरह की वॉलेटिलिटी रही थी, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। किस तरह का एक्सपायरी जो है हमें कल देखने को मिल सकता है, क्या बुल्स ने वापसी कर ली है मार्केट के अंदर, क्या बुल्स ने सपोर्ट बना लिया है, क्या मार्केट इतनी मेच्योर हो गई है कि वो टैरिफ को ऑब्जॉर्व कर सके और यहां से ऊपर जा सके, या फिर ये एक धोखा दिखाई दे रहा है जो पिछले 2 दिन से हमें थोड़ी बुलिशनेस दिखाई दे रही है। तो इस पर अच्छी खासी चर्चा करेंगे, साथ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। तो दोनों ही टॉपिक बढ़िया से डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो और मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। जैसा आप लोग यहाँ देख सकते हो, मैंने पहले से ही 15 मिनट के चार्ट पर, 15 मिनट के चार्ट पर ऑलरेडी ईएमए लगा कर रखा हुआ है। ईएमए क्यों लगा कर रखा हुआ है? अक्सर मैं कोशिश करता हूँ अगर कोई स्ट्रेटेजी बनी है तो आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करा सकूं। तो आज 5 मिनट के चार्ट पर मुझे ईएमए स्ट्रेटेजी दिखी थी, बहुत ही शानदार, और मुझे लगा मैं आप लोगों को भी उसके बारे में बताता हूँ, एग्जाम्पल बताते हुए चलता हूँ। तो आप लोग देखेंगे आज लगभग सेकेंड हाफ के आसपास ये जो मूविंग एवरेज है हम लोग यूज कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं 21 की लेंथ, मतलब 21 कैंडल स्टिक का मूविंग एवरेज ये जो है हमें बता रही है। अब उसके बाद प्राइस ने देखो जो साइड में घूमना शुरू किया, प्राइस ने इसको कब कब ब्रेक किया, यहाँ पर नीचे की तरफ क्लोजिंग करी तो इमीडिएटली वापस क्लोजिंग कर दी, तो यहाँ पे सेटअप नहीं बना हमारा। यहाँ पर क्लोजिंग दी, उसके बाद ऊपर वापस क्लोज कर दिया, नीचे क्लोज कर दिया, यहाँ पर सेटअप बनने के चांसेस थे, लेकिन उसके बाद कैंडल स्टिक ने ऊपर फिर से क्लोज कर दिया। तो कहीं ना कहीं 12 बजे तक हमारे पास एक भी सेटअप नहीं था इस स्ट्रेटेजी से। बट जो 12 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में ये जो प्राइस एक्शन आया और इसने जो ये सेटअप बनाया, क्या शानदार सेटअप हमारे पास था यहाँ पर। आप लोग देख सकते हैं इसके बाद किस तरह का मूवमेंट हमें देखने को मिला। और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड सेटअप जो है आपका बना था कुछ इस तरह से, जिसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कुछ इसके पास। और आप देख सकते हो अगर आपने पहले डेली हाई को भी टारगेट किया था तो भी 2.6 आर की ट्रेड थी। अगर आपने जून ओपन को टारगेट करके रखा था तो जो हाईएस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें बना वो 6.35 का बना। अगर बाई दी एंड 3 बजे भी आपने इसको क्लोज किया है तब भी आपके पास लगभग लगभग 5 आर की ट्रेड जो है यहाँ पर बनी। इसके अलावा कोई सेटअप ईएमए स्ट्रेटेजी से नहीं बना था। आप लोगों ने सेटअप देखा था कि नहीं देखा था? क्या किसी ने इसको ट्रेड भी किया या नहीं कर पाए, या अभी देख रहे हो? या आपको ईएमए स्ट्रेटेजी कैसे लगता है मुझे कमेंट में बताना, बिल्कुल मत भूलना, जाके कमेंट में ये लिख कर बताना। अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है कि आप लोग इन स्ट्रेटेजीज को कितना पसंद कर रहे हो। ठीक है, अब चलिए इस स्ट्रेटेजी को हटा देते हैं, अब डिस्कस करेंगे क्या मार्केट में होते हुए दिखाई दे रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये समझना पड़ेगा, आज का डेली चार्ट आपको देखना पड़ेगा। तो कल हम लोगों ने प्लान किया था मोर लाइकली कि मार्केट जो है बुलिश रह सकती है, जब तक जून लो के ऊपर है हम लोग बुलिश का ही प्लान करेंगे। और आप लोगों को आज मॉर्निंग में गैप अप भी देखने को मिला, और गैप अप देखने के साथ साथ आपको जो है मार्केट ऊपर जाते हुए भी दिखाई दी, मुझे भी दिखाई दी। और यहाँ पे ऐसा लगा था कि मार्केट जो है कम से कम प्रीवियस डे हाई तक तो चला ही जाएगा, बट मार्केट को कुछ और मंजूर था। जब सेकेंड हाफ में मार्केट पहुंचा उसके बाद मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गया, और साइडवेज होने के बाद आपको पता ही है ऑप्शन बायर्स का बेचारे को कुछ होता नहीं है, प्राइस चाहे गिरे ना गिरे स्टॉप लॉस, लेकिन ऑप्शन जरूर गिर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक और चीज क्या हुई कि मार्केट ने फिर से इनसाइड बार बना दिया। और हम लोग ये कई बार देख चुके हैं, जैसे ही एक्सपायरी आती है, एक्सपायरी के ठीक पहले दिन मार्केट ने पिछले 1 डेढ़ महीने में कई बार इनसाइड बार बना दिए, जिससे कि हम लोग इंडिसीजन में चले जाते हैं और एक्सपायरी के दिन हमारा बायस पहले से सेट नहीं होता। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज हमें वापस से देखने को मिली है इसके अंदर। उस चीज के लिए हमें इसी हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। देखो कल के लिए आपके लिए प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, और प्रीवियस वीक का हाई और प्रीवियस वीक का लो, सारे ही लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बायस हम लोग नहीं रख सकते, मार्केट इनडिसाइसिव है। लेकिन जिस तरह का प्राइस एक्शन हम इस पूरी स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, जिस तरह का ये लो हमारे पास बना है, जून लो के नीचे जिस तरह का फेकआउट हम लोग देख रहे हैं, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है बुलिश डायरेक्शन में जाने की प्लानिंग कर रहा है। तो अब यहां पर हम लोग अपना जो थोड़ा बहुत बायस अगर सेट करके रखना चाहें वो बुलिश की साइड में सिर्फ इसी वजह से रखेंगे क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर कह रहा है मार्केट बुलिश की तरफ जाना चाहती है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्राइस एक्शन है इसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। तो आपको दोनों तरफ बातें ध्यान रखनी है, थोड़ा सा हल्का सा अपना नजरिया जो है वो बुल्स की तरफ थोड़ा सा, मतलब पलड़ा जो है तराजू का थोड़ा सा बुल की तरफ भारी रखेंगे, लेकिन तैयार रहेंगे कि मार्केट दोनों तरफ जा सकती है। अब इस चीज को आप लोग अगर कमेंट में ये लिख के मुझे सोच रहे हो कि प्रियांक तुमने तो दोनों साइड का बोल दिया, तो भाई बोल दिया, इन डिसीजन वाले दिन तो बोल दिया, अब तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर समझने की कोशिश ये करो कि मार्केट जो है किस तरह से बिहेव कर सकता है, क्योंकि हमारे पास जो छोटे टाइम फ्रेम पर लेवल्स हैं उनको आप देखो यहाँ पर,
ये जो प्रीवियस डे हाई आपको दिख रहा है 24,702, ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो इमीडिएटली इससे सिर्फ कुछ 34 पॉइंट्स ऊपर ही आपके पास प्रीवियस वीक हाई भी है। तो अगर आप लॉन्ग सेटअप्स देख रहे हो, बाई सेटअप्स देख रहे हो, तो कोशिश ये करो, अगर शुरुआत में मार्केट थोड़ा नीचे आने की कोशिश करती है, थोड़ा इस जगह पर बाई करने की कोशिश करो। मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन कर लेती है, ऊपर की तरफ खुल जाती है, यहाँ कहीं पहले पहुंच जाती है, तो यहाँ पर अवॉइड करना लॉन्ग की ट्रेड। क्यों? क्योंकि 24,702 पहला रेजिस्टेंस हो गया, 736 दूसरा हो गया, दोनों में से किसी से भी मार्केट पलट के नीचे आ सकती है और आपके साथ धोखा हो सकता है। समझ गए? तो थोड़ा नीचे आए, यहाँ कोई सेटअप बने तो बुलिश का देखना, और अगर मार्केट 702 या 736 के आसपास आपको बेयरिश सेटअप दिखाए तो नीचे की तरफ आपको जून लो को टारगेट करना है। यहाँ पर आप देखोगे गैप भी छूटा है आज का, ये गैप जो है फिर फिल हो सकता है। क्लियर? तो ये हमारी रहेगी निफ्टी 50 की प्लानिंग। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी तो और बुरे हालात में है। ये प्रीवियस डे क्लोजिंग देखो आज किस तरह से काम किया। अगर आप लोग फ्री टेलीग्राम चैनल में हो तो आप लोगों को दिखाई देगा कि मैंने जो है यहाँ पर ही 10:57 पर आप लोगों को लिख दिया था कि फोकस ऑन प्रीवियस डे क्लोजिंग। अब बहुत सारे मैसेजेस ऐसे, इसका मतलब क्या होता है? देखो, प्रीवियस डे क्लोजिंग बोलते हैं पीडीसी, इसका मतलब ये है कि इस लेवल पर आपको अपनी नजर बनाकर रखनी है। यहाँ पर आपको कोई ना कोई स्ट्रेटजी, कोई ना कोई सेटअप बनने की संभावनाएं रहती है। और आप देखेंगे यहाँ से आपके पास रिवर्सल आया, तो मुझे बताना कि ये चीज आप लोगों को हेल्प किया था कि नहीं किया था, कौन कौन इसका यूटिलाइजेशन कर पाए कमेंट में। अब इसको अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो बैंक निफ्टी तो गजब ही चल रहा है, ठीक है, गजब ही चल रहा है। आप देखो, ये वाली कैंडलस्टिक आती है फ्राइडे को, और उसके बाद देखो मंडे उसके अंदर, ट्यूसडे उसके अंदर, वेडनेसडे उसके अंदर। ये तो लग रहा है कि अब वो नहीं होता प्रिज्म जिसको बोलते थे, क्रिस्टल, ये त्रिभुज बनाने के चक्कर में लगा हुआ है कि आज इसके अंदर, आज इसके अंदर। जैसे वो रील नहीं चलती इंस्टाग्राम पर, एक सामान के अंदर सामान के अंदर सामान, तो वैसा कुछ दिख रहा है। पता नहीं बैंक निफ्टी को क्या हो गया है, और इतना ज्यादा साइडवेज प्राइस एक्शन है, आप इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। और कल का दिन अगर निफ्टी 50 के अंदर अचानक से मोमेंटम आता है, वॉलेटिलिटी आती है, तो आप समझ के चलिए कि बैंक निफ्टी के अंदर भी ये वॉलेटिलिटी कारगर हो सकती है। अब इसको दो नजरिए से देखो। 15 अगस्त ऑब्वियसली हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो बहुत ही खुश है, लेकिन उस दिन मार्केट बंद रहती है। मैं इंपॉर्टेंट मुद्दा ये कहना चाहता हूं, तो आप सोचिए फ्राइडे बंद है, सैटरडे बंद है, संडे बंद है, और जिस तरह के फंडामेंटल्स चल रहे हैं कि पता नहीं चाइना दोस्त बन रहा है कि अमेरिका दोस्त बन रहा है, कि अमेरिका दुश्मन बन रहा है कि चाइना दुश्मन है, पाकिस्तान अलग ही लगा पड़ा है। तो कहीं स्वतंत्रता दिवस पे कुछ ऐसी न्यूज ना आ जाए जो मार्केट को इम्पैक्ट कर दे, तो हो सकता है कल का दिन आपको पूरी तरह से साइडवेज देखने को मिल जाए। कोई भी ये सोचे ही ना कि पोजीशन बना के कोई घर लेके जाए, क्योंकि 3 दिन तक मार्केट में अपनी पोजीशन ऐसे माहौल में छोड़ना तो खुद ही दावत देना है ना, आ बैल मुझे मार वाली बात है। तो हो सकता है कि आपको फर्स्ट हाफ के अंदर मोमेंटम दिखे, वॉलेटिलिटी दिखे, और सेकंड हाफ पूरा डल हो जाए, कोई भी पोजीशन को लेके अगले आगे ना बढ़ना चाहे, या फिर मार्केट जो है कल जितनी भी ये 4 दिनों के अंदर पोजीशन है दोनों तरफ स्टॉप लॉस करना चाहे। मतलब आपको इस तरह से कैंडलस्टिक और इस तरह से ये दोनों मूव देखने को मिल जाए। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसलिए अपनी एक्सपायरी को बहुत संभल कर प्लान करना, और हर एक दिन के हाई लो मार्क कर लेना, यानी कि ये पीडीएच हाई, पीडीए प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, इससे पिछले दिन का हाई लो, इससे पिछले दिन का हाई लो, ये सारे लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जिस तरफ प्राइस जाता है दोनों तरफ मार्क करके रखना, तो आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग की ट्रेड्स भी बहुत सारी मिलेगी। लेकिन जिस भी ट्रेड में एंट्री करो, ज्यादा आर्स निकालने की जगह पर संभावना ये करो कि अपना टारगेट होती है उसे एग्जिट करो, क्योंकि कल का दिन थोड़ा अजीबोगरीब रह सकता है। अब या तो मार्केट एक तरफ तोड़ेगा और भागता रहेगा, और नहीं तो दोनों साइड आपको परेशान करेगा। मैं परेशानी वाली साइड ज्यादा हूं कि मार्केट शुरुआत में हल्का सा बेरिश चला जाए और फिर बुलिश की तरफ भाग जाए, तो दोनों साइड के मूव हो जाएंगे, लोग ट्रैप भी हो जाएंगे। इस तरह का मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। सेंसेक्स के अंदर भी बिल्कुल सेम चीज हो रही है जैसी मैंने आपको बाकी जगह बताई। निफ्टी के अंदर ये देखोगे आप, इसके अंदर मार्केट ऊपर की तरफ ही गई बुलिश। चलो निफ्टी सेंसेक्स का हमारा दोनों का प्लान था, लेकिन इनसाइड बार बनी है, तो मेरे हिसाब से भी मार्केट हल्का सा पहले से नीचे जाके, ये मेरा मेन प्लान निफ्टी में भी है कि हल्का सा पहले नीचे आए। इस तरह से हो सकता है प्रीवियस डे लो भी ट्रिगर कर दे, उसके आसपास आए एंड देन ऊपर जाना शुरू करे। ये मेरा मेन प्लान है, लेकिन आप यार दोनों साइड के लिए रहे, सेंसेक्स के लेवल्स जो है आपको चार्ट पर दिखाई दे ही रहे हैं, ठीक है। तो अब इन सारी बातों के साथ साथ ये चीज समझने की जरूरत है आप लोगों को, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट मार्केट, काइंडली डॉक्यूमेंट केयरफुल। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा हूँ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, उसका यूटिलाइजेशन अपने ट्रेडिंग सिस्टम में तभी कीजिए जब आप इनकी प्रैक्टिस कर चुके हों। क्लियर? बाकी मेरे जस्ट जितने भी डिस्क्लेमर्स हैं और डिस्क्लोजर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और मैं आपको यहाँ पर कोई शॉर्ट गारंटी रिटर्न ये सब वादे नहीं करता। ये वीडियोस का पर्पस सिर्फ इतना है कि कल की प्लानिंग में आप लोगों को मदद मिल सके।
चलिए, अगर आप क्रिप्टो और एनएफटी ट्रेड करते हैं तो ध्यान रखिए कि ये इंडिया के अंदर रेगुलेटेड नहीं है और इसके अंदर आपको कोई रेगुलेशन के हिसाब से कोई लॉस हुआ तो रेगुलेटरी बॉडीज आपको हेल्प नहीं कर पाएगी रिकवरी करने में। ये ध्यान रखते हुए आपको क्रिप्टोज और एनएफटीज को ट्रेड करना चाहिए। अब अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हैं तो आप लोग बिटकॉइन का चार्ट जरूर देखते होंगे, क्योंकि बिटकॉइन इज द मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, करेक्ट। अब अगर आप लोगों को कल की वीडियो याद है, मैंने आप लोगों को 1 मिनट के अंदर सिर्फ इतनी सी बात बोली थी कि ये जो कैंडल स्टिक आई है इससे घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, याद है ना? तो घबराना नहीं है और सेम प्लान के ऊपर तसल्ली से बढ़ते जाना है। और बिटकॉइन ने कहा देखो प्रियांक, तसल्ली से बढ़ते हुए जा रहा हूँ, तो हमारे प्लान में कोई चेंज नहीं है। बिटकॉइन के अंदर हम लोग इसी मोमेंटम के साथ चल रहे हैं। 130K का हमारा पहला टारगेट है। पहला टारगेट से ये मतलब है, जी हाँ बिल्कुल सही आप सोच रहे हो कि ये फाइनल टारगेट नहीं है। 130K तो हमारा पहला टारगेट है। फाइनल टारगेट्स तो अब आप देखते चले जाओ, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट के अंदर अब अगले 4-6 महीने आपको क्रिप्टो करेंसीज के अंदर दिन सुहाने दिख जाए। पिछले 3, 3.5, 4 साल से जो इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं 2021 के बाद की वैसी मार्केट कब आएगी, मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो पेशेंस है, जो सब्र है, उसका फल मिलने वाला है। अब इस 6 महीने के ड्यूरेशन को जिसने मिस किया उसने मिस किया। देखो, इस 6 महीने को जिसने भुना लिया उसने भुना लिया, जिसने मिस कर दिया उसने मिस कर दिया। तो थोड़ा सा फोकस देने की जरूरत है। ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग चलने वाले हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट पर, जिसको मैं आपको अक्सर समझाता रहता हूँ, टेलीग्राम में तो अक्सर ही समझाता रहता हूँ। पहली बार इतने वक्त के बाद बिटकॉइन डोमिनेंस जो है फाइनली जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है। आप लोगों को बीएमएस पता है, यहाँ पर आपको बीएमएस देखने को मिल रही है, बीएमएस के बाद कंटिन्यूएशन मिल रहा है। मैं आप लोगों को इतने बार समझा चुका हूं कि अगर मार्केट ये 59.65% का लेवल ब्रेक करता है, इसके बाद नीचे कम से कम 6% या फिर 50%, यानी कि 6 से 10% तक ड्रॉप आ सकता है। और अगर ओल्ट कॉइन 1%, सॉरी डोमिनेंस अगर 1% गिरता है तो ये समझ के चलो कि ओल्ट कॉइन्स को 5 से 10% तक का पंप दे देता है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि ये 8 से 10% तक गिर सकता है, 6 से 10% तक गिर सकता है, तो ओल्ट कॉइन्स कहां तक जा सकते हैं आप समझ सकते हैं। अभी फिलहाल ये शुरुआत है, कंफर्मेशन का वेट करोगे तो कभी कभी पता नहीं चलता, इस तरह की कैंडल स्टिक आई और सारा ओल्ड सीजन आपका एक ही हफ्ते में निकल गया। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, बहुत संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है, थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है। बट ये कुछ दिन दिखाई दे रहे हैं जहां पे आपके कुछ अच्छे कॉइन्स जैसे कि बीएनबी वो $1000 की तरफ बढ़ रहा है, सोल जो है वो वापस से 300 की तरफ बढ़ने की यात्रा शुरू करने वाला है। इथेरियम ऑलरेडी मैं भी आपको बताऊंगा उसके टारगेट्स, 4000 का हमारा टारगेट था वो कंप्लीट कर चुका है। तो इसलिए इस वक्त आपको थोड़ा सा क्रिप्टो मार्केट की तरफ देखने की जरूरत है अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। ये फैसला आपको अपने स्व विवेक से लेना है। और हाँ, एक और चीज, क्रिप्टो का जो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें कल हमने चैट बॉक्स का अनाउंसमेंट कर दिया है। क्रिप्टो करेंसीज के लिए अब एक चैट बॉक्स ओपन हो रहा है। स्पेशली मुझे लगा कि जब ये ओल्ड सीजन आएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसीज में पहली बार ट्रेड कर रहे हैं, उनके मन में क्वेश्चंस होंगे तो वो पूछना चाहते हैं किसी से, और इसके लिए फिर वो जाते हैं कहीं कोई वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं 3 दिन की, कहीं कोई वो कोर्स ज्वाइन करते हैं, कहीं वो फर्जी कहीं कुछ और ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उनको कोई कोर्स बेच देता है। और उस प्रॉब्लम ये नहीं कोर्स बेच देता है, ढंग का कोर्स नहीं बेचता ना, पढ़ाता नहीं है, बस वही 4 लाइन टेक्निकल से सिखा देता है। तो आप लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। मुझे लगा ऐसे टाइम पर मैं आप लोगों को क्या दूं जिससे आप लोगों की मदद हो सके, तो फ्री चैट बॉक्स, उस चैट बॉक्स का कोई पैसा नहीं लगेगा। चैट बॉक्स में आप लोग अपने सवाल पूछ पाओगे। वो चैट बॉक्स जो है मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल में अनाउंस कर दिया है, उसकी कुछ कंडीशन है। ऑब्वियसली देखो, अगर मैं चीज आपको फ्री में नहीं दे रहा हूं तो कुछ कंडीशन तो आपको करनी पड़ेगी जो आप कर सकते हो बिना पैसा खर्च किए। वो कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। फ्री का क्रिप्टो का चैट बॉक्स आपको मिलेगा जहां पे आप पूछोगे, कई बार मैं जवाब दूंगा, कई बार मेरी टीम आपको जवाब देगी। तो अगर वो चैट बॉक्स ज्वाइन करना है, क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल ज्वाइन कर लो। फ्री चैनल है टेलीग्राम का क्रिप्टो का, वहां जाके कंडीशन पढ़ लो, पिन मैसेज में मिल जाएंगी। हिंदी में मैंने ऑडियो मैसेज में भी डाल दिया है, जिससे जिसको इंग्लिश ना आती हो वो चुपचाप जाके वो जो कंडीशन है उनको फुलफिल करे और अपना क्रिप्टो चैट बॉक्स शुरू करे। चैट बॉक्स के लिए ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। ज्वाइनिंग शुरू होने का मतलब आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके अंदर मैसेजेस और चैट क्वेश्चंस भी 17 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। तो देर किस बात की है, जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चैट बॉक्स ज्वाइन कर लो। अगर आप लोगों के पास क्रिप्टो को लेकर स्पेशली कुछ क्वेश्चंस है और आप चाहते हो उसमें कोई आपकी मदद कर पाए, तो मैं और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आप लोगों की मदद करने की, फ्री में, कोई चार्ज नहीं उसका, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे इथेरियम डॉलर की। तो इथेरियम यूएसडी के ऊपर हम लोगों ने पिछले हफ्ते ही चर्चा की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कैंडल स्टिक अगर इसके ऊपर क्लोज होती है, कम से कम 4868 का टारगेट आप मान सकते हैं। ऑलरेडी प्राइस 4736 जा चुका है। जी हाँ, यहां से यहां तक
क्या शानदार रैली इथेरियम ने दिखाई है, एक सांस भागे जा रहा है। और आपको क्या लगता है कि 4868 बहुत बड़ी तौफ है, ये रोकने वाला है? मुझे ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी। 4093 का जो ये लेवल है, इवन 3950 यहां से लेकर अब जो ये यहाँ पर एक जो एक रेंज बन जाएगी, मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में इस तरह के मूव आप देखने को जरूर देखेंगे, करेक्शंस आप जरूर देखेंगे, स्विंग हाई स्विंग लो जरूर देखेंगे। बट ओवरऑल मुझे लगता है आने वाले दिनों में 8700 से 11000 जाने का पोटेंशियल है इथेरियम में। तो इथेरियम के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बेचारे इतने वक्त से 2022 से यहाँ पर होल्ड करके बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है उन लोगों के लिए भी खुशखबरी आने वाली है। अब ये चीज आने वाले 4 से 6 महीने में होगी। कई बार मार्केट में इस तरह के डंप आएंगे, कई बार इस तरह के कंसोलिडेशन आएंगे, कई बार जो है मार्केट इस तरह की तेजी से गिरेगी, कई बार इस तरह तेजी से पंप होगी। और उस बीच में आपको चाहिए होगा ऐसे लोगों का साथ जो आप ही की तरह क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, या फिर जो आपसे थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, जिससे कि आपको गाइड कर सके कि जब यहाँ पे ऐसे ड्रॉप आएगा तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो सारी मदद, एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको चैट बॉक्स में मिलेगा। और इथेरियम के लिए टारगेट्स मैंने ओपन कर दिए हैं। अब इनवैलिडेशन इसका ऑब्वियसली रहेगा, अगर मार्केट 3500 के नीचे आता है तो हमारा इनवैलिडेशन हो जाएगा, हमारा जो ये बायस है ये गलत हो जाएगा। तो ये मैं टारगेट्स जो है प्लान कर रहा हूँ इस चार्ट के ऊपर। अगर आप लोग ऐसी अपडेट्स चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बाकी और कॉइन्स के ऊपर अगर अपडेट चाहिए, जैसे कि सोल का चार्ट, एक्सआरपी के ऊपर बातें मैंने अभी क्रिप्टो वाले फ्री टेलीग्राम में ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। सारी बातें एक ही वीडियो में क्या बताऊं, है कि नहीं? चलिए फिर तो मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों को अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, स्वतंत्रता दिवस की तैयारी करनी है, हर घर तिरंगा कैंपेन में पार्टिसिपेट करना है, और देश के इस स्वतंत्रता दिवस के माहौल को खूब एंजॉय करना है। आने वाले 15 अगस्त को एंजॉय कीजिए, 16-17 अगस्त को वापस प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ट्रेडिंग के अंदर कुछ नहीं है। क्लियर? तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।